22वां अध्याय। गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना, उनके पुष्प पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूप का दर्शन कराना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त ब्रजंगनाएं मिलकर सुरमय ताल स्वर के साथ उन श्रीहरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, हे विश्वदीप, हे मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि तथा एवं पीड़ा हर लेने वाले, हे आनंद कंद यदुनंदन, हे नंद नंदन, तुम्हारे चरणा बिंदु का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप देवबंद तथा कंसा आदि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंद राजकुल कमल दिवाकर, हे देवादिदेव के भी आदि कारण, हे मुक्त जन परदम, तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्जवल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न, हे परमात्मन, हे गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदवन के प्रधान कलहंस, तुम्हारी जय हो। प्यारे सुंदर श्याम सुंदर, तुम्हें श्री राधा के मुखार बिंद का मकरंद पान कराने वाले मधुप हो। श्री राधा के चंद्र मुख चंद्र की सुधामय चंद्रिका के आस्वादन चकोर हो। श्री राधा के वक्षस्थल पर विद्युतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माधवी लता के लिए कुसुमार ऋतुराज वसंत हो, जो रास रंगस्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हास्य रूप है तथा श्री राधा के मान करने पर उन्होंने स्वयं मान कर लिया। वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो, जिन्होंने गोपंगनाओं के समस्त यूथों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपने चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती है। उन नंदन नंदन माधव की हम आराधना करती है। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपांगनाओं को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होती है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इससे आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद गति से प्रभावित होने वाली बात हमें बाण सी लगती है। हे हरे, राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विहारिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रही है। श्री नारद जी कहते, राजे, इस प्रकार होती हुई गोपंगनाओं के बीच कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, तो मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं के केयूर और अंग तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश का लाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रजंगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गई, जैसे शब्दार्थ सूक्ष्म भूतों के समूहों को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेत हो जाती हैं। हे राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जिनकी संख्या में समस्त गोपियां थी, उतने ही रूप धारण करके श्री हरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो, उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजंगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियां ने पूछा, हे श्याम सुंदर, जो सारे जगत को
तीन किए की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणाबिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं। उन्हें इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, हे गोपंगनाओं, पुष्पक द्वीप के दधि मंडोत समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन कर रहे थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निकल गया। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्रक मिल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाया। श्वेत द्वीप से में चला गया। हे ब्रजंगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रेतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुंचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं। वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुम्हें जो रूप धारण किया था उसका हमें दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी श्याम समुदाय श्री नारद जी कहते तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी श्याम समुदाय को देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वही चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रसाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमल नाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बालसूर के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उन शेष शैया पर माधव सुख से सो गए थे तथा लक्ष्मी रूप धारणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उन सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। हे मैथिली, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया, वह परम पुण्य में पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपंगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेग पूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते और हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर वंशी वेत लेकर हंसती हुई यमुनाचल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी पीताम्बर और वेत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण अजानु लंबिनी घुटने तक लटकती हुई वैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भंडारी वन में गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कोपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमुदनी की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाई। इस प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अंगूर, कस्तूरी और केश से श्री हरि की मुख पर मनोहर पत्र की रचना की। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।